नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र चौपाल। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल कुमार। लोकतंत्र चौपाल के खास कार्यक्रम ग्राम चौपाल में आपका स्वागत है। ग्राम चौपाल के तहत आज हमने शेखपुरा जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में गया, जहां हमने बढ़ते महंगाई और पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रहे बेतहाशा वृद्धि को लेकर ग्रामीणों से सवाल जवाब किया। यहाँ के ग्रामीणों ने जिस तरह से इसके ऊपर जवाब दिया, उसको सुनकर काफ़ी हैरान था कि वाकई जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और पेट्रोल और डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, उससे कहीं न कहीं किसान वर्ग और ग्रामीण जनता परेशान है। उनको काफ़ी आर्थिक तंगी झेलना पड़ रहा है, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। आइए देखते हैं उनका जवाब क्या था। ये दैनिक जीवन तो हमारा, हम लोग का कोई कमाई तो है नहीं, किसानी है, किसानी लाइन है। किसानी में जानबे करते हैं कि महंगी का ऐसा दौर है, तेल का बढ़ोतरी, डीजल का बढ़ोतरी और गैस का बढ़ोतरी में हम लोग पिरा गए हैं। किसान पिरा, हम लोग को नमक रोटी की भी मिलना मुश्किल, सब्जी तो दूर की बात है। किसान का ऐसा भी हालत है यहाँ मौजूद। तो ये महंगाई बहुत बढ़ गया। आलू 16 रुपये किलो हो गया, चावल भी महंगा है, चीनी भी 42 रुपये किलो है, कड़वा तेल 250 रुपये किलो तेल है। कैसे बचेगा जीवन जनता का, समझे। अब कोई सुनने वाला नहीं है, नेता यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। सरकार से अब क्या मांग करते हैं? महंगाई जिस तरह से बढ़ रहा है उसको लेकर आप? सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि कुछ सुविधा मिले हम लोग को, सिंचाई के लिए, खाद के लिए, बिजली के लिए। बिजली का भी बिल पूरा आता है, कहाँ देगा किसान लोग? भूखमरी तो इससे पड़ा हुआ है, देश अकाल पड़ा हुआ है वर्षा के चलते। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। आपका नाम क्या हुआ भैया? जी, विजय कुमार। आप युवा हैं, आप ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस महंगाई, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आप युवा के दैनिक जीवन में कैसा प्रभाव पड़ा? आप युवा के नाते आप क्या सोच रहे हैं? हम यही सोच रहे हैं कि हम लोग के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। हम लोग किसानी क्षेत्र के युवक हैं, महंगाई बढ़ रहा है, हम लोग के लिए जो है खाद्य पदार्थ सब कुछ बढ़ गया। अब कृषि के क्षेत्र में जितना अनाज होता है इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो किसान करे सो क्या करे, समझ में नहीं आ रहा हम लोग को। खाद बढ़ रहा है, लेकिन चावल का अगर किसान बेचता है तो सेम भाव में बेचता है। डीजल का दाम बढ़ रहा है, इससे हम लोग सिंचाई भी नहीं कर पा रहे हैं। सरसों तेल का दाम बढ़ गया, किसान क्या कर सकता है? खेती करता है, कुछ अनाज उपजाता है, उसको मार्केट में बेचता भी तो नॉर्मल भाव में, मतलब हम लोग उसको खरीद, जो MSP भाव में नहीं मिल पाती है, नहीं मिल पाती हम लोग को, दाम नहीं मिल पाती है। एक साधारण भाव में मिलता है हम लोग को लिए। इस तरह से महंगाई बढ़ रही है। अब ट्रैक्टर का जोताई हो गया 1000-1200 रुपये बीघा ले रहा है, और उसका कहना है डीजल बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे? इसमें किसान हर तरह से मर रहा है। जी, तो हम लोग तो यही सरकार से मांग करते हैं और इच्छा रखते हैं कि जहां तक हो सके डीजल में दाम घटाया जाए, ताकि हम लोग को जोताई में आसान हो। पैपिंग सेट तो खत्म हो गया, तो बिजली का साधन है, लेकिन जोताई में दिक्कत हो रहा है किसान को। बिजली खेत में बिजली जा रही है? खेत में बिजली है, जहाँ तहाँ बिजली है, जहाँ तहाँ कोई साधन अभी नहीं है। जी हाँ, पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता इसके विषय। महंगाई तो हम लोग को जीना हराम कर दिया सर। जी। इतना जीना हराम कर दिया है कि जब तेल 70-75 रुपये था तो हम लोग अनाज उपजाते थे तो करीब 800 रुपये गेहूँ बेचते थे। अभी 100 रुपये मन है तो अभी गेहूँ हम लोग को 550 रुपये बिकता है। अब बताइए कैसे मेंटेनेंस करेंगे? हम लोग को तो जो कमाते हैं, खटते हैं, वो खाते हैं, यानी ले दे के बराबर हो जाता है, और कैसे बाल बच्चा को भविष्य कैसे पढ़ा सकते हैं? इसलिए महंगाई गरीबों को जो है ना, गरीब को खास करके किसान को सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचाया है। इसलिए कि जो भी महंगाई है किसान के ऊपर ही डिपेंड है, किसान को ही बर्बाद करके रखा है। इसलिए बाजार में अगर महंगी बढ़ी है तो आदमी बढ़ाकर बेच सकता है। जैसे कोई सामान लाता है बेहबरुआ के लिए तो प्रिंट उसका बढ़ गया, लेकिन किसान का कोई प्रिंट नहीं। किसान तो यहाँ लेके गया, इतना भाव में लेना है तो इतना में लेना है, अब जैसे भी होवे उसको जो है कि घर से घाटा लगता है। आपका कहना है कि जो
मार्केट में बेचे जाते हैं, चावल हो, तेल हो, उसमें प्रिंट पर बढ़ा करके दाम बेचे जा रहे हैं, लेकिन किसान को जो देखा जाए तो जो किसान थोक भाव में जो अनाज और जितने बेचते हैं वो आज भी वही भाव में मिल रहा है। बस वही भाव, उससे भी डाउन हो गया, उससे भी कमी हो गया। इसीलिए हम लोग का जो भी कास्ट था, बाल बच्चे जो पढ़ते थे, अब कहाँ से पढ़ा पाएंगे। अब महंगाई हो गई, सब चीज़ में महंगाई होगा, इसी से हम लोग पर डिपेंड थे, इसी डिपेंड थे। और यही जो है कि सारा जो है कि महंगा हो गया, हम लोग का जो भी सामान उपजाते हैं वो सस्ता हो गया, इसका कोई मूल्य आधार नहीं है। और सरकार हम लोग का जोताई 800 रुपये बीघा चल रहा था, अभी डायरेक्ट 1200 बीघा जोताई हो रहा है। मान लीजिए एक किसान का बहुत बड़ा परेशानी है। दूसरा नंबर DAP खाद 1100 रुपये बोरा चल रहा था, अखने 1500 रुपये बोरा चल रहा है। किसान को एक बोरा पर 400 रुपये बढ़ोतरी है। 270 रुपये बोरा माने यूरिया चलता था, अखने 400 रुपये बोरा यूरिया है। बोलिए कितना महंगाई बढ़ गया। किसान को गल्ला बिकता था 700 रुपये मन, अभी बिक रहा है 560 रुपये मन। मान लीजिए 140 रुपये मन पर महीने माइनस है। अच्छा, मतलब महंगाई बढ़ रही, लेकिन किसान का जो उपज है उसकी कम सुविधा चल रहा है। मूंग बिक रहा था 2000 रुपये कुंटल, अभी बिक रहा है 1700 रुपये कुंटल। तो मान लीजिए सस्ता है। किसान का सामान का कोई कीमत नाम का चीज नहीं है। आप और ये बताइए कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम, आप किसान हैं, अब घरेलू जो जीवन है उस पर कैसा असर पड़ा है आप लोगों को? पूरा असर पड़ रहा है, हम लोग का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। सारा चीज मैंने जितना भी सामान बाजार का, मार्केट का सामान, सरसों का तेल है अभी 180 रुपये किलो है ना। किसान का सामान है मैंने बाजार का सामान, और किसान का सामान चावल बिकता है तो 700 रुपये मन बिकता है, धान बिकता है 400 रुपये मन। तो किसान का सामान तो सारा चीज सब सस्ता है, और मार्केट का सामान जो भी है सारा सामान महंगा बिक रहा है। बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या असर पड़ रहा है? अवसर पड़ेगा नहीं। भाड़ा, बस का भाड़ा 15 रुपये था, अभी 30 रुपये भाड़ा बढ़, बस का भाड़ा बढ़ गया है। सब चीज़ का बढ़ा हुआ, टेम्पो बस का भाड़ा बढ़ गया। अच्छा। सब चीज़ तो किसानों पर असर पड़ रहा है। अच्छा। आपने सुना किस तरह से ग्रामीण जनता परेशान है, किसान परेशान है, आम लोग किस तरह से परेशानी झेल रही है महंगाई को लेकर। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आप सोच सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से किसान वर्ग परेशान है, ग्रामीण जनता परेशान है। क्योंकि ग्रामीण लोग जो है वो किसी क्षेत्र पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, उसी पर निर्भर रहते हैं, उसी से उनको जो आर्थिक इनकम होता है, जो उनको इनकम होता है, उसी पर वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन जो महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उनको उनका जो इनकम था उसमें कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की गई है। उनको खेती में जो खेती को जो उपज है उसको करने में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, लेकिन जो फसल का जो मुनाफा आ रहा है वो शून्य के बराबर उनको हो गया है। किस तरह से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उससे यहाँ की जनता परेशान है। उनका एक ही काम है, मांग है कि सरकार जो है वो सही भाव में हम लोग जो अन्न है उसको ले, जो MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके तहत हम लोग को फसल जो बेच रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल के दाम जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है उसमें कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की ज़रूरत है। यहाँ की जनता की यही मांग थी, और ऐसे ही खबरें से आपको रूबरू मैं कराऊंगा। और मैं इस अगले दिन मैं जाऊंगा किसी और ग्रामीण क्षेत्र में, किसी वहाँ की जनता से जानूंगा कि महंगाई को लेकर उनकी क्या सोच है। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।